अरबपति बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज हत्याकांड की गुत्थी अभी तक उलझी हुई है। 26 मार्च को दिल्ली के रजौकरी के नितेश फार्म हाउस में भारद्वाज की हत्या हुई थी। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जिस स्कोडा ड्राइवर को गिरफ्तार किया है उसने ये बताया है कि अरबपति बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज के करीबी रिश्तेदार ने हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस ने भारद्वाज के परिवार के सदस्यों को क्लीन चिट अब तक नहीं दी है। पत्नी और बेटों से लगातार पूछताछ हो रही है। आपको बताते हैं कि अभी तक शक के घेरे में कौन कौन है। दीपक भारद्वाज की पत्नी रमेश कुमारी हैं शक के घेरे में, जो कि दीपक से अलग रहती थी। शादी को लेकर कुछ विवाद चल रहा था और दीपक के साथ हत्या के समय वो द्वारका में ही मौजूद थी। उनके बेटे भी शक के घेरे में हैं। बिल्कुल, तो रिश्तेदारों ने सुपारी दी थी, ये जानकारी फिलहाल निकल कर आ रही है। परिवार भी जांच के दायरे में है, शक के घेरे में है। रमेश कुमारी जो शक के घेरे में है, कौन कौन, ये देखिए आप। रमेश कुमारी जो कि दीपक भारद्वाज की पत्नी है, शादी को लेकर दीपक से विवाद था, वो अलग रह रही थी। ये रमेश कुमारी शक के दायरे में है, अलग रह रही थी रमेश कुमारी। और हत्या के समय जो जानकारी है उसके मुताबिक वो द्वारका में थी। इसके अलावा हितेश जो कि बड़े बेटे हैं दीपक भारद्वाज के, 6 साल से पिता से अलग रह रहे थे हितेश। शक के घेरे में परिवार वाले हैं, बेटे हितेश हैं। रविवार को पुलिस ने हितेश से पूछताछ भी 8 घंटे तक पूछताछ की। छोटे बेटे नितेश 2000 करोड़ का कारोबार संभाल रहे थे। ये इनके साथ ही थे, दीपक भारद्वाज के साथ। ये दीपक भारद्वाज का कामकाज संभालते थे, लेकिन महिला कर्मचारी से नजदीकी के कारण पिता से मतभेद थे। महिला कर्मचारी की इनके पिता दीपक भारद्वाज से नजदीकी हुई, जिसको लेकर नितेश कुछ नाराज चल रहे थे। और इसके अलावा राकेश हत्या में इस्तेमाल स्कोडा कार का मालिक है। जो मालिक है उसका फिलहाल कहना, उसको कुछ इस बारे में पता नहीं है, साजिश के बारे में, लेकिन इस पर भी हत्या का शक है। स्कोडा कार का ड्राइवर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमित है जिसको गिरफ्तार किया गया, जो स्कोडा कार का ड्राइवर है। इसके अलावा लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुरुषोत्तम जो कि सुपारी किलर है, राकेश का रिश्तेदार है, और इन लोगों पुरुषोत्तम के खिलाफ और सुनील सुपारी किलर अभी फिलहाल फरार हैं। इन दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। तो पुरुषोत्तम और सुनील का लुकआउट नोटिस जारी किया गया। एबीपी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। लोकेंद्र, सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर हत्या की सुपारी किसने दी थी? देखिए ज्योति, इस मामले में जो सबसे अहम कड़ी थी अमित, वो पुलिस को मिल चुका है। शनिवार की सुबह अमित को अलीपुर इलाके से क्राइम ब्रांच की एक टीम ने गिरफ्तार किया था और तब से लगातार पूरे जो शनिवार से लेकर इतवार तक अमित से लगातार पूछताछ हो रही थी। और अमित ने कई सारी चीजें बताई हैं। जो पुलिस सूत्रों का दावा ये है कि वो आज रात तक या फिर कल इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, क्योंकि पूरे मामला जो है वो खुल चुका है। केवल और केवल जो पुलिस की टीम है वो पुरुषोत्तम और जो सुनील है उनको पकड़ने में लगी हुई है, क्योंकि वो एक बार चाहते हैं कि उनको पकड़ लें और जिसने भी पूरे हत्या के पीछे जो पूरा षड्यंत्र है उसको सामने बिठाल के उनसे पूछताछ की जाए, तो पूरी जो कड़ियां हैं वो खुल जाए। लेकिन कहा जाना चाहिए ज्योति, पूरा ये जो मामला है एक तरह से खुल गया है। केवल जो 2 शार्प शूटर हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ज्योति जी, लोकेंद्र बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना रखिएगा। तो जल्द ही पुलिस इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकती है और बता सकती है कि आखिर सुपारी किसने दी थी। अब सुनील और पुरुषोत्तम की तलाश इस वक्त दिल्ली पुलिस को है। ये दोनों वो शख्स हैं जिन्होंने शूट किया था दीपक भारद्वाज को, शार्प शूटर हैं। और बड़ी बात यह है कि जो इस स्कोडा कार का ड्राइवर है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके और साथ ही पुरुषोत्तम के संबंध है, वो दोनों रिश्तेदार हैं। ऐसे में पुलिस को तलाश है इन दोनों शूटर्स की। पुरुषोत्तम की तलाश है खास तौर पे और सुनील की तलाश है। करीबी रिश्तेदार ने सुपारी दी थी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और जल्द ही पुलिस इस बारे में कोई बड़ा खुलासा कर सकती है।